नमस्ते दोस्तों, ओल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में एलर्जी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। हर आदमी मेरे को एलर्जी है, कोई को किसी चीज़ से एलर्जी है, कोई को किसी से एलर्जी है। और कई ऐसे रोगी हैं जो कहते हैं हमें 12 महीना एलर्जी है। और कोई जब बीमारी डॉक्टर के समझ में नहीं आती है तो वो कहते हैं कि कोई ना कोई चीज़ की एलर्जी है। कोई को दूध की एलर्जी है, दूध नहीं पी सकता या दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं खा सकता। किसी को मिठाई से एलर्जी है, किसी को किसी से, किसी को किसी से। मैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा दे रहा हूँ जो हर तरह की एलर्जी को समाप्त करेगा। और कौड़ियों का नुस्खा है, आप अपने घर पे आराम से बनाएं। और इस नुस्खे के प्रयोग से न सिर्फ एलर्जी ठीक होगी आपके शरीर के अंदर, बल्कि आपके शरीर में कई रोग जो अज्ञात रूप से हैं वो ठीक होंगे। इसके अलावा जो आपने गलत दवाइयाँ यूज़ कर ली है, कोई एंटीबायोटिक्स या कोई और, उन सबको भी ये नुस्खा बेअसर करेगा। तो सबसे पहले मैं आपके सामने इसकी स्लाइड करता हूँ, अगर आपको पिक्चर लेना हो तो। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 1 लीटर गंगा जल और मिश्री का पाउडर 400 ग्राम, हल्दी का पाउडर 300 ग्राम, शुद्ध स्वर्ण गेरू जो पसारी के मिलती है 200 ग्राम, और मुलेठी का पाउडर 100 ग्राम, यानी कि 5 ही कंटेंट्स हैं। गंगा जल आपको मिल जाएगा, मिश्री का पाउडर आपको मिल जाएगा, हल्दी का मिल जाएगा, शुद्ध स्वर्ण गेरू, सोने की खान से जो मिट्टी निकलती है उसे शुद्ध स्वर्ण गेरू कहते हैं। तो ये पसारी के मिलेगी, 200 ग्राम लाएं। इसमें कोई कंकर पत्थर हो वो अलग कर दें। और मुलेठी बाज़ार से 100 ग्राम ले आएँ। तो ये 500 चीज़ें हो गई। इसकी विधि बताता हूँ मैं आपको। देखिए, हल्दी, गेरू और मुलेठी, इनको आपस के अंदर मिला लें। एक साथ तीनों को आपस में मिला लें और फिर एक बड़ा खरल लें। खरल, उसके अंदर इनको डाल करके गंगा जल ऊपर से डालते रहें और घुटाई करते रहें। तो जैसे 2 घंटे आज घोटा, उसमें जो भी गंगा जल लगा खुश्क हो गया, छोड़ दिया। फिर 2 घंटे दूसरे दिन घोटा। इस तरह 5-7 दिन के अंदर वो 1 लीटर जो गंगा जल है वो इसकी घुटाई के अंदर ही समाप्त हो जाएगा। जब ये सूख जाए पाउडर, तो सूखने के बाद इस पाउडर को आप निकाल लें। निकालने के बाद इसके अंदर अब आपके पास मिश्री का जो पाउडर है वो इसके अंदर मिला लें और सबको एकजाई करके एक कांच के उसके अंदर भर के रख दें। इसकी मात्रा है 1 छोटा चम्मच जो चाय का होता है। दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और रात को सोते वक्त मुंह में डाल के और पानी पिएं। सर्दी है तो गुनगुना, गर्मी है तो ठंडा, कैसा भी पानी। इससे आपको एलर्जी, शीत पित्त, रक्त विकार और इन सबको ये ठीक करेगी। इसके अलावा
एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट और जैसे बार बार खांसी, जुकाम, इस तरह के जो छोटे मोटे रोग दुखदाई होते हैं वो ठीक करेंगे। ये बहुत प्यारा नुस्खा है, इसमें आपका कोई खर्च नहीं, सब चीज़ें आपको घर में मिल जाएगी। देखो मैं आपको ये लिखा हुआ अभी मैं आपको सामने कर देता हूँ। अगर मेरी राइटिंग आपको समझ में नहीं आती है तो आप इसको लिख लीजिए। अब मैं इसको ऐसे भी कर देता हूँ, अगर उल्टा सूल्टा हो जाए, क्या पता कैसे हो जाए। सब तरह से मैंने कर दिया। अब मैं आपको एक बार और बोल देता हूँ। देखिए, गंगा जल 1 लीटर, पीसी हुई हल्दी, नहीं सॉरी, गंगा जल 1 लीटर, पीसी हुई मिश्री का पाउडर 400 ग्राम, हल्दी का पाउडर 300 ग्राम और शुद्ध स्वर्ण गेरू 200 ग्राम और मुलेठी 100 ग्राम। ये तो कंटेंट्स हो गए। अब बनाने का तरीका है, हल्दी और सोना गेरू और मुलेठी, इन 3 चीज़ को आपस में मिला के एक बड़ा खरल लेकर के उसमें डाल के और थोड़ा थोड़ा गंगाजल डाल करके रोज़ाना 2-2 घंटा इसकी गुटाई करें। जब 1 लीटर गंगाजल ख़त्म हो जाए और सब घुट करके सूख जाए अंदर खरल के अंदर, तब उसके अंदर बाहर निकाल लें। बाहर निकाल के मिश्री मिला लें या मिश्री उसी खरल में डाल दें और फिर गुटाई कर लें। मतलब मिश्री का पाउडर उसमें मिक्स करना है। ये दवा तैयार है। इसको आप कांच के मर्तबान में भर के रख लें। एक छोटा चम्मच दिन में 3 बार पानी से लें। इसके सेवन से हर तरह की एलर्जी, शीत, पित्त, रक्त विकार, शरीर की बढ़ी हुई गर्मी, उष्णता आदि का नाश होता है। ये आयुर्वेदिक आधुनिक घरेलू, हाँ, तेज एंटीबायोटिक्स का जिन्होंने प्रयोग किया है उनके दुष्प्रभावों को ये ख़त्म करता है। ये अत्यंत सौम्य, मतलब शांत है, बिल्कुल आपको कोई तकलीफ़ नहीं देगा। और सुमधुर यानी कि दिल को सुकून देने वाला और सुगम यानी कि सरल प्रयोग है। ये मेरे एक मित्र ने भेजा है, जय धन्वंतरी जय आयुर्वेद। तो इसके अंदर अब थोड़ा विचार ये करते हैं कि गंगा जल से इसकी गुटाई इसलिए रखी गई है कि एक तो गंगा जल जो है उसके अंदर भी हजारों सैकड़ों रोगों को ठीक करने की ताकत होती है। दूसरा ये कि इस मिक्सरन के अंदर कोई तरह की दुर्गंध या फफूंद नहीं आएगी गंगा जल से गुटाई होगी तो। अच्छा, मिश्री इसलिए रखी गई है कि इसका जायका अच्छा रहे और मिश्री भी शरीर में ठंडक पहुंचाती है। और स्वर्ण गेरू है, ये सोना की खदान में जो मिट्टी निकलती है उस वही स्वर्ण गेरू है, बहुत सस्ती है। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। और हल्दी का चूर्ण जो है ये एक तरह से एंटीबायोटिक से कई बीमारियों का नाश करता है। और मुलेठी आपको जुकाम खांसी की वजह से अगर एलर्जी है तो। इस तरह से ये 5 कंटेंट्स बहुत प्यारे हैं। मैं कहता हूँ आपको कल से ही बनाना शुरू कर लें। अरे इतनी बड़ी एक खरल चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। अब खरल का अल्टरनेट तो मैं क्या बताऊँ आपको। अब ये खरल तो भेज लेनी पड़ेगी क्योंकि गंगाजल डालते हुए उसको घोटना है, ये तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे हाँ, किसी वैद्य को जहाँ सरकारी
हाँ, सरकारी जो आयुर्वेदिक अस्पताल होते हैं, मैं आपको तरकीब बता देता हूँ। वहाँ जो कंपाउंडर होता है ना, देखो सब कुछ होता है, अगर कोशिश करते हैं तो उसको अपने विश्वास में लेकर के आप कैसे भी कि तू तेरे को हम जो भी है मेहनताना देंगे, तू इनकी गुटाई रोज 2 घंटा कर दिया कर। वो गंगा जल वहाँ रख दीजिए, वो सामग्री रख दीजिए, वो आपको 5-7 दिन में तैयार करके देगा। अरे आदमी क्या नहीं कर सकता, ये तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से जो घर पे बना सकते हैं घर पे बनाइए। ये कहीं आपको बाज़ार में बना हुआ नहीं मिलेगा। और इसको प्रयोग में 1 महीना लीजिए, 1.5 महीना लीजिए, फिर जब आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएं रख दीजिए, फिर काम आता रहेगा। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक